जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों त्रिया चरित्र को आज तक कोई भी देवता तक स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाए हैं, तो कलयुग के साधारण मनुष्य कैसे समझ पाएंगे। स्त्री का चरित्र एक टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की तरह जटिल होता है, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन मथुरा में, आपके अपने चैनल में। चरित्र की बहुत ही खास कथा सुनाने वाले हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति एक बार सुन लेता है तो उसे सिर्फ सुनने मात्र से वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता, और इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कई बदलाव लाते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका के महल में अपने स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से उनके पास देवर्षि नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से उनके पास जाकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माधव, आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा से मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निश्चित होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं जानना चाहता हूँ कि ये त्रिया चरित्र का क्या होता है, इसे कैसे समझ सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, यदि आप स्त्री के त्रिया चरित्र के बारे में नहीं जानते तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं जानते। और त्रिया चरित्र को समझना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि स्त्रियों का चरित्र बिल्कुल जलेबी की तरह होता है। जैसे वे टेढ़ी मेढ़ी होती है, स्त्रियों के चरित्र को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि स्त्रियां कब क्या करने लगे, किससे प्रेम करने लगे, किसे बर्बाद कर दें, इसको कोई भी व्यक्ति तो क्या कोई देवता भी नहीं समझा सकता। भगवान कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि, आज आपने वैसे प्रश्न बहुत ही उचित पूछा है। चलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुना कर देते हैं, और इस कथा के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा कि स्त्री का त्रिया चरित्र क्या होता है। इसे आप ठीक से समझ पाएंगे, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। बहुत समय ही वो बहुत ही शूरवीर पराक्रमी योद्धा था, और उसे पुराणों उपनिषदों का भी ज्ञान था। वह राजा बहुत ही दयालु था, इसलिए वह अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मानता था, और उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। वह राजा ऐसे ही अपनी प्रजा की सेवा करते हुए सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। फिर कुछ वर्षों के बाद उसे अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, और वह राजा बहुत ही खुश हुआ। अब वह राजा अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, और अब वह राजकुमार भी धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। फिर जब वह राजकुमार 10 वर्ष का हो जाता है, तो उसके पिता उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर से बाहर एक आश्रम में भेज देते हैं, और वह राजकुमार अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण करने लगता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर जब वह राजकुमार अच्छी तरह अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके
लेता है। तब एक दिन वह अपने गुरु को प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर राजकुमार वापस अपने राजमहल लौट आता है। और जब वह राजकुमार अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद वापस राजमहल लौट रहे थे, तब उसकी आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी और अब राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसलिए उसने राजकुमार का विवाह एक सुंदर स्त्री से करवा दिया और अब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। लेकिन एक दिन राजा ने अपने मन में सोचा कि अब अपने पुत्र को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे राजपाट नहीं संभाला जाता। इसलिए उसने राजकुमार को राजा बना देता है। और राजा महाराजाओं के समय यह नियम लागू होता है कि राजा जितने चाहे उतने बार विवाह कर सकते हैं। पहले के कुछ राजा यह भी मानते थे कि राजा की जितनी अधिक रानियां होंगी, राजा उतना ही शक्तिशाली होगा। इसलिए उस राजकुमार ने भी कई विवाह किए। वह राजकुमार कुल 7 अत्यंत सुंदर राजकुमारियों से विवाह कर चुका था और उसकी सभी रानियां दिखने में बहुत ही सुंदर थीं। इसलिए वह सभी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन वह राजकुमार अपनी सभी रानियों से सबसे छोटी रानी से अत्यंत प्रेम करता था और ये बात उसकी सभी रानियां भी अच्छी तरह से जानती थीं। वह सभी रानियां एक दूसरे से प्रेम भाव से व्यवहार करती थीं और वह राजकुमार, जो कि अब उस नगर का राजा बन गया था, वह अभी भी प्रतिदिन अपने गुरु से मिलने के लिए जाता था और उनसे कोई न कोई शिक्षा ग्रहण करता रहता था। कहते हैं ना कि मनुष्य को सदैव कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए वह राजा अभी भी प्रतिदिन अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए उनके आश्रम जाया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब वह राजा अपने गुरु के आश्रम की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ही रास्ते में उसे एक पनिहार मिल जाती है। वह पनिहार दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वह पनिहार प्रतिदिन नदी से जल भर के लिए जाती थी और उस दिन राजा को देखती थी। इसलिए वह पनिहार राजा के पास पहुंच जाती है और राजा के पास जाते ही पूछती है, हे राजन, आप प्रतिदिन इतनी सुबह कहाँ जाते हैं? तब राजा उस पनिहार से कहता है, हे सुंदर स्त्री, हम तो प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। राजा की बात सुनकर वह पनिहार उस राजकुमार से कहती है कि हे राजन, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तब वह राजा उस पनिहार से कहता है, अरे मैंने तो ये कभी नहीं पढ़ा। फिर वह पनिहार उस राजा से कहती है, हे राजन, आप एक बार त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि नारद जी, वह राजा उस पनिहार से कहता है कि अरे ये तो बता दो कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है। तब वह पनिहार उस राजा से कहती है, आप ये बात अपने गुरु जी के पास जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य पढ़ना। उस पनिहार की बात सुनकर वह राजा पनिहार से कहता है, मैं आज ही अपने गुरु के पास जाकर उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। अब उस पनिहार से इतना कहकर वह राजा वहां से गुरु के आश्रम की तरफ जाने लगता है और वह राजा उस पनिहार की बात सुनकर बहुत क्रोधित भी था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। फिर वह राजा अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और अपने गुरु को प्रणाम करता है, लेकिन वह बहुत ही क्रोधित में था और उसका गुरु उसके व्यवहार नहीं समझ गए कि वह राजा आज किसी बात को लेकर बहुत क्रोधित है। तब उसके गुरु ने उससे पूछा कि हे पुत्र, क्या हुआ, आज तुम क्रोधित क्यों लग रहे हो और तुम्हारी आंखें भी लाल हैं, क्या बात है, मुझे निश्चित होकर पूरी बात बताओ। तब वह राजा अपने गुरु से क्रोधित होकर जवाब देते हैं कि हे गुरुवर, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने मुझसे त्रिया चरित्र के बारे में यह बात क्यों छुपाई? राजकुमार की बात सुनकर उसके गुरु उससे कहते हैं, हे पुत्र, त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र को पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और अगर फिर भी तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं।
इसलिए हमने तुम्हें अभी तक त्रिया चरित्र नहीं पढ़ाया। तब वह राजा अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हम स्वयं ही इस राज्य के राजा हैं, इसलिए हमारे प्राण कौन ले सकता है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप निश्चित होकर हमें त्रिया चरित्र पढ़ाइए। राजा की ऐसी बातें सुनकर उसके गुरु उस राजा से कहते हैं, ठीक है, अब तुम इतनी हट कर रहे हो तो सुनो, त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। फिर उसी दिन से उसके गुरु उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ाने के लिए लग जाते हैं और उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ाते पढ़ाते 6 महीने हो जाते हैं। फिर जब उसे त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 वर्ष हो जाता है, तब एक दिन उसके गुरु उसको बुलाकर उससे कहते हैं, हे पुत्र, अब तो तुम्हारी त्रिया चरित्र की शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम अपने घर जा सकते हो और अच्छी तरह से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ हमारे आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु की बात सुनकर वह राजा उन्हें प्रणाम करके वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से फिर वह अपने गुरु के पास आ जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं त्रिया चरित्र को अपनी आंखों से होते हुए देखना चाहता हूँ। तब उसके गुरु उससे कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है कि तुम त्रिया चरित्र को अपनी आंखों से देखो, लेकिन यह तुम्हें बड़ी सूझबूझ के साथ करना होगा, क्योंकि हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसमें प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। फिर वह उस राजा को अभिमंत्रित करके एक माला देते हैं और उससे कहते हैं कि हे पुत्र, ये लो ये माला, इस माले को अपने गले में धारण कर लेना, और जब तुम इस माला को धारण किए रहोगे तब तक तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे अच्छी तरह से पहचान पाओगे और तुम्हें त्रिया चरित्र को अपनी आंखों से देखने के लिए आज की रात के 12 बजे बिस्तर से उठकर अपने महल से निकलकर पूर्व दिशा की ओर वन में जाना है और वहां पहुंचकर इस माला को अपने गले में धारण कर लेना। इसके बाद वहीं पर खड़े हो जाना। फिर वह राजकुमार अपने गुरु से वह अभिमंत्रित माला ले लेता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, ठीक है, आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वह राजा आश्रम से अपने महल पहुँच जाता है और भोजन करके सो जाता है। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं तब वह राजा अपनी 7 रानियों को देखने के लिए जाता है कि वह सो गई हैं या अभी जाग रही हैं। फिर वह राजा अपनी 7 पत्नियों के पास पहुंचकर देखता है कि वे सभी गहरी निद्रा में सो रही हैं। तब वह राजा अर्ध रात्रि में अपने हाथ में वह माला लेकर महल से वन की तरफ पूर्व दिशा की तरफ चल देता है और वहां पहुंचकर उस माला को अपने गले में धारण कर लेता है, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाए। उसके बाद वह राजा वहीं पर खड़ा हो जाता है और बहुत देर तक वहीं पर खड़ा रहता है और उसे कोई भी आता हुआ नहीं दिखाई देता, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसने क्या देखा कि वही पनिहार जो उसे रास्ते में मिली थी और उसने उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था, वही पनिहार एक थाली में थोड़ा सा भोजन लेकर उसी वन की तरफ जा रही थी। वही थोड़ी दूर पर एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वह पनिहार उसी साधु के लिए भोजन लेकर जा ही रही थी। तब वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि यह तो वही पनिहार है जिसने मुझे त्रिया चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा था। ये कितनी रात में किसके लिए भोजन लेकर जा रही है? चलो इसके पीछे चलकर देखता हूँ कि ये अर्धरात्रि में इस साधु की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। वह राजा उस साधु को अच्छी तरह से पहचानता था और अब वह पनिहार उसके सामने जा रही थी, लेकिन वह पनिहार उस राजा को देखने के बाद भी बिल्कुल पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उस राजा ने अपने गले में वह माला पहन रखी हुई थी और उस माला को धारण करने के कारण वह राजा किसी को भी अच्छी तरह से पहचानना नहीं सकता था, इसीलिए उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। फिर भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, वह राजा भी उस पनिहार के पीछे पीछे छुपते हुए चलने लगा और जब वह पनिहार उस साधु की
कुटिया के पास पहुंच जाती है। उस साधु की खास बात यह थी, उस साधु की कोई सारी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त थीं। वह बहुत बड़ा तांत्रिक था। फिर वह राजा उस पनिहार के पीछे पीछे जाता है और वहीं पर एक वृक्ष के पीछे छिपकर देखने लगता है कि वह पनिहार उस साधु के पास भोजन लेकर क्यों आई है। फिर पनिहार उस साधु के पास पहुंच जाती है और उसे भोजन खिलाने लगती है। इसके बाद वह साधु उस पनिहार से कहता है, अरे पनिहार, पहले तो तुम मुझे बताओ कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई। तब वह पनिहार अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस साधु से कहती है, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है। मेरा पति मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाने के लिए आया है। वह मुझे कल अपने साथ लेकर चला जाएगा, इसलिए मुझे उन्हें सुलाने में देर हो गई और आपके पास आने में भी देर हो गई। तब साधु ने उस पनिहार की बात सुनी और अब पनिहार का विवाह हो चुका था और इसका पति इसे अपने साथ लेने के लिए आया हुआ था। तब वह साधु उस पनिहार से कहता है कि इसका मतलब कि तुम अपने पति के साथ उसके घर चला जाना चाहती हो, तो अब तुम मेरे पास क्यों आई हो। चली जाओ अपने पति के साथ अपनी ससुराल। तुम क्या मुझसे आज्ञा लेने आई हो। उस साधु की बात सुनकर वह पनिहार उस साधु से कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वह साधु उस पनिहार से कहता है, हे पनिहार, अगर तुम चाहती हो कि हमारा और तुम्हारा मिलन हो जाए तो तुमको इसके लिए एक काम करना होगा। उसके बाद वह साधु उस पनिहार से एक बहुत बड़ा चाकू निकाल कर देते हुए कहता है। वह पनिहार बिना कुछ सोचे समझे उस साधु से वह चाकू ले लेती है और दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति आराम से सो रहा है। फिर वह पनिहार बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू से नींद में ही अपने पति की गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन वह राजा उस पनिहार के पीछे पीछे उसके घर तक आया हुआ था और उसने ये पूरा दृश्य भी देख लिया था। फिर वह पनिहार अपने पति की कटी हुई गर्दन को अपने हाथ से पकड़कर उस साधु के पास लेकर पहुंच जाती है। फिर वह साधु उस पनिहार पर बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर वह साधु उस पनिहार को यह कह पाता है कि डंडे से मारने लगता है कि अरे कुलटा स्त्री, तू अभी तुरंत ही यहाँ से भाग जा, क्योंकि तूने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए थे। अगर तू अपने पति की नहीं हो सकती तो तू मेरी क्या होगी। लेकिन अगर मैं तुझे अपना भी लूं तो क्या उम्मीद है कि तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। कभी तुझे और कोई पसंद आ जाएगा तो तू मुझे भी अपने पति की तरह मार डालेगी। इसलिए तू अभी तुरंत ही यहाँ से भाग जा, और अगर तू मेरे पास कभी भी दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उस साधु की ये बात सुनकर पनिहार के पैर तले से जमीन खिसक गई और फिर पनिहार भयभीत होकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को अपने साथ लेकर घर पहुंच जाती है और अपने पति की गर्दन को उसके शरीर से जोड़ने लगती है। लेकिन वह जुड़ नहीं रही होती है, इसलिए वह पनिहार उस कटी हुई गर्दन को अपने पति के गर्दन के पास रख देती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसके पति की गर्दन को देख ले तो उसे लगे कि किसी ने उस पनिहार के पति की गर्दन को नींद में ही काट दी। उसके बाद वह पनिहार अपने पति के बगल में लेटकर चैन से सो जाती है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और इधर जैसे ही सुबह होती है, उस पनिहार सुबह उठते ही अपने पति के पास बैठकर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन वे राजा उस पनिहार का पूरा सत्य जानता था, क्योंकि उसने पनिहार के द्वारा किया गया पूरा कारनामा अपनी आंखों से देख लिया था। और इधर जब उस नगर के लोगों को पता चलता है कि किसी ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया, तो वह सभी उस पनिहार के घर पहुंच जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर नगर के बाहर लेकर उसका दाह संस्कार करने जाते हैं। तब वह पनिहार भी उन सभी के लोगों के साथ पीछे पीछे विलाप करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पति का दाह संस्कार होने वाला था।
और उधर वह राजा भी उस पनिहार के पीछे पीछे वहीं जाता है। फिर वह पनिहार बहुत जोर जोर से विलाप करते हुए चिल्लाते हुए उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पति का दाह संस्कार होने वाला था, और वहाँ पहुंचकर नगर के उन सभी लोगों से कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पति के ही जीवित नहीं रहेंगे तो मेरे लिए ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। लेकिन राजा को उस पनिहार की बात पर हंसी आ जाती है और वह राजा कहता है, त्रिया चरित्र ना जाने कोई खामस मार की सती हो गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, राजा की ये बात कोई भी नहीं समझ पाता, लेकिन वह पनिहार राजा की बात को अच्छी तरह से समझ जाती है और उस राजा से कहती है, हे राजन, आप मेरे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, किंतु मैं सती होने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप इसे याद रखना। जब वह राजा उस पनिहार से कहती है, क्या मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि वह फिर पनिहार राजा से कहती है, हे राजन, आप जब भी चटाई पर बैठो तो उस चटाई को झाड़ कर ही बैठना। उस पनिहार की बात सुनकर वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि पनिहार ये क्या कह रही थी, हम तो स्वयं एक राजा हैं और फिर भला मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अपने मन में इतना सोचकर वह राजा उस पनिहार से कहता है कि अरे तुम ये क्या कह रही हो, भला मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम तो स्वयं ही इस नगर के राजा हैं। तब वह पनिहार उस राजा से कहती है कि नहीं राजा साहब, जब भी आपकी कोई ऐसी नौबत आ जाए कि आपको चटाई पर बैठने का मौका मिले तो आप उस चटाई को झाड़ कर ही बैठना। फिर वह राजा उस पनिहार से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वह पनिहार अपने पति के साथ सती हो जाती है और वह राजा उस नगर के लोगों के साथ उस पनिहार और उसके पति का अंतिम संस्कार करवाकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब उस राजा को त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी मिल गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे त्रिया चरित्र की इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य विख्यात करूँगा। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी कठिन परिस्थितियों से चतुराई या चालाकी दिखाती है या स्वयं दूसरों को बेवकूफ मानकर कोई ढोंग रचती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहा जाता है, जिसे सुनने के बाद उस राजा को क्या क्या नहीं करना पड़ा था। उस राजा को अब स्त्री के त्रिया चरित्र का ज्ञान पूरा हो गया था कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को ही बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं होने देती कि ये स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। इसलिए जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी तरह जानकारी रखिए कि उसके अंदर को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं, और अगर ऐसा है तो आप उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहें, क्योंकि ऐसे में ये व्यक्ति आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही देंगे, क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपने स्वार्थ को बचाने के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, स्त्री के चरित्र के बारे में इस वजह से भी कहा जाता है कि एक स्त्री के चरित्र को कोई देवता तक भी नहीं समझ सकता, जो आजकल मनुष्य कैसे समझ पाएंगे। ऐसी स्त्रियां स्वयं ही जानबूझकर अपने पति को सती होने का ढोंग रचाती हैं। इन स्त्रियों से बचकर ही रहना चाहिए। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।
दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।